Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर एंड आईटी ऑफिसर दोनों की वैकेंसी का जो है जो रिटन एग्जाम था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं दे हैव मेड इट टू दी सेकंड स्टेज विच इज द इंटरव्यू एंड इसके रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। आई नो मेरा वीडियो थोड़ा सा डिले हो चुका है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो मैसेजेस आ रहे थे, दिस इज द आंसर टू ऑल दोज क्वेरीज। ठीक है, तो वंस एंड फॉर ऑल अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिन पे अपने को एम्फेसिस रखना है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके कैटर करूंगा। स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, और थ्रू डायरेक्टली भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कैसे करना है वो सब इस सेशन में मिल जाएगा, तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं मिल जाऊंगा, मेरे को पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हो। एक चीज मैं यूनियन बैंक एस्पिरेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे हो तो मैसेज की हेडिंग आप प्लीज इस तरह से कर देना। कैसे? रीजन बीइंग, सबसे पहले आप ये लिख देना अर्जेंट यूनियन बैंक। रीजन क्या होता है कि यार देखो, मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं डेली बेसिस पे, रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स, एसओ एस्पिरेंट्स, बैंकिंग एस्पिरेंट्स, है ना। तो सारे मैसेजेस एक साथ कैटर कर पाना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए मैं क्या करता हूं, मैसेज को प्रियोरिटाइज करता हूं। तो दिस इज द वे ऑफ प्रियोरिटाइज। अगर मुझे मैसेज की हेडिंग में ये दिख जाता है तो मुझे पता है यार इस बच्चे को पहले कैटर करना है, बिकॉज ये बच्चा जो है इसका इंटरव्यू रिसेंट है। तो इंटरव्यू के रिसेंट से याद आया कि आपकी जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी है 18 से 21 क्रेडिट ऑफिसर की, जो मुझे, क्योंकि मैं क्रेडिट ऑफिसर के बारे में बात कर रहा था, आईटी ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन मैं जो क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम कैटर कर रहा था तो उसमें उनके जो इंटरव्यूज हैं वो 18 से 21 ऑल अक्रॉस काइंड ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, तो अपने अपने सेंटर्स पे भैया देख लो, टिकट विकेट बुकिंग करा लो। बाकी आपका जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बहुत सून, आपके मेल पे आ चुका होगा। नहीं आया तो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पूरा देखो, आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है, डॉक्यूमेंटेशन। तो वो पूरी डिटेल देंगे भैया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, 10 से लेके एक जॉब एक्सपीरियंस तक का जो भी आपका क्लास क्वालिफिकेशंस हैं, उन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, फोटोकॉपी मांगी होगी। वो सारी चीजें जो है वो मेल में पूरा डिटेल्ड सब कुछ देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है अगर मांगा जाएगा तो उसका भी लिंक ओपन हो जाएगा। तो इस तरह की टेंशन मत लेना, मेल पे आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, नहीं आई हैं तो। अभी तो मोर लाइक आपको सिर्फ वेन्यू आई थिंक उन्होंने डिस्क्लोज करे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे कि कैसे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो एक तो मैंने बताया वो टेलीग्राम ग्रुप है, नहीं तो मेरा एक डेडिकेटेड फ्री टेलीग्राम ग्रुप है फॉर क्रेडिट ऑफिसर्स। ठीक है, जिसका नाम ही है क्रेडिट ऑफिसर्स 2025 बाय वीर सर। आप उसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, वो मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, कहीं ना कहीं यहीं से आपका फाइनल डिसीजन भी होना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू स्टेज में पहुंचे हैं तो उनको चाहिए था गाइडेंस, तो उनको तो हम गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे ओपन एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं दे लुक आउट कि यार कोई गाइडेंस हमें कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईटी ऑफिसर्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट माई काउंटर पार्ट कि वो एक आईटी ऑफिसर्स को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो उनको गाइड कर दें। मैं क्रेडिट ऑफिसर्स को जरूर यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करूंगा कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अभी रिटर्न निकाला है, तो आपने जो रिटर्न निकाला है देखो प्रिपेयर वही करना है, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़े से कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस रखना है। वो कौन कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा एम्फेसिस वाले रहेंगे? सबसे पहले अकाउंट्स। देखो अकाउंट से आप डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन इवन हायर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रेशोज, उनका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो चीजें सिग्निफाई करती हैं, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। इवन बैंकिंग स्पेसिफिक रेशोज भी आपसे पूछी जा सकती हैं, लाइक व्हाट इज स्लिपेज रेशो, व्हाट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज ये छोटी छोटी जो बैंकिंग स्पेसिफिक रेशो है और जो हमारी नॉर्मल फाइनेंशियल रेशोज हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते ही हैं, लाइक लिक्विडिटी रेशो, लाइक करंट रेशो क्या होती है, क्विक रेशो क्या होती है, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशोज क्या होती हैं, देन देयर आर लिक्विडिटी, व्हाट आर डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, देन देयर आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो बहुत तरह की रेशोज होती हैं, तो वो हमें आनी चाहिए। किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर। ठीक है, देन अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, लाइक पीएनबी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए थे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, वन इज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, वन इज फॉर नेट प्रॉफिट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमें पता होनी चाहिए कि एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वहां आपसे बैलेंस शीट नहीं बनवाएगा, लेकिन सिंपल सी बात है, अपने को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बात मैं यहाँ पे बोलूंगा। न्यूमेरिकल नहीं आते हो लेकिन एटलीस्ट थ्योरी आनी चाहिए अब, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वर्किंग कैपिटल। इसके रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरीज वगैरह है, अक्सर मतलब मैंने इस बार भी देखा, पिछली बार भी देखा, इनसे रिलेटेड पीएनबी वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। देन बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और खासकर बैंकिंग में भी क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द क्रेडिट अप्रेजल मैकेनिज्म एंड ऑल, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो, तो वो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। देन बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, बेसिक बैंकिंग के बारे में अपने आइडिया हो, डिपॉजिट्स, लैंडिंग क्या होते हैं एंड ऑल, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ बैंक्स, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल, वो बैंकिंग का बेसिक बैंकिंग का पार्ट हो जाता है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो मे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रफ आइडिया अगर फाइनेंशियल मार्केट्स का है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बैंकिंग साइड, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम सेलेक्टिव टॉपिक्स मैं आपको बोलूंगा कि इन पे अच्छे से कमांड बना लो, अदरवाइज अगर सारा ही करना है तो जो रिटन में तैयार किया था वो सारा एज इट इज आप दोबारा से तैयार कर सकते हो। न्यूमेरिकल भूल जाना, फैक्ट्स भूल जाना, इट्स मोर लाइक एनालिटिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप वहां पे एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो ये तो है टॉपिक। अब आ जाते हैं कि यार देखो इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यू होगा, देखो इंटरव्यू के दो पार्ट होते हैं, वन इज द टेक्निकल पार्ट एंड अदर इज द एचआर राउंड, या जिसको मैं पर्सनैलिटी एस्पेक्ट भी बोल देता हूं। आपका इंटरव्यू टेक ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे बजाय एचआर के। एचआर का क्या है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते, आप कहां से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाई यू वांट टू गो इनटू द बैंकिंग सेक्टर, व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू टू चूज फाइनेंशियल सेक्टर एज अ कैरियर, ठीक है। आपने सपोज बैकग्राउंड आपका इंजीनियर का रहा है, व्हाई यू आर नाउ मूविंग टू दी, व्हाई यू हैव चूजन एमबीए फाइनेंस और सीए और समथिंग, मतलब देखो वो फिर आपके डेफ जो होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चन तो सिंपली भैया आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने पढ़ा है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रेयर केस में आपकी हॉबीज क्या हैं, हॉबीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। मोर ओवर आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो टेक्निकल राउंड पे रहेगा, जो पीछे मैंने टॉपिक डिस्कस किए उनसे रिलेटेड रहने वाला है। द की इज योर प्रेजेंटेशन। चाहे आप एचआर क्वेश्चन का आंसर करो, चाहे आप टेक क्वेश्चन का आंसर करो, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। प्रेजेंटेशन शुड बी अच्छे से किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, रेदर देन गोइंग इनटू द मीडियम। मीडियम बोले तो इंग्लिश हिंदी के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जिस लैंग्वेज में अच्छे से कंफ्यूज नहीं कर सकते, जिस लैंग्वेज में अच्छे से बिना कंफ्यूजन के आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो आप यूज करो। आप इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है, मैंने जब इंटरव्यू लेता हूं बहुत सारे बच्चे दे जेन्युइनली ट्राई टू गो फॉर इंग्लिश, बट वो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर मैं उसी क्वेश्चन का आंसर जब उनसे हिंदी में पूछता हूं क्या कॉन्फिडेंस और क्या फ्लुएंसी आती है, तो मैं कहता हूं भाई तू अपना इंटरव्यू हिंदी में देना, भले ही वो इंग्लिश में भी पूछे। कारण ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड होता है। तो इस बैरियर में मत जाना कि यार इंग्लिश हिंदी, ट्रस्ट मी, जिस वे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उस वे में जाओ एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर दी इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे, जो विच इज द ड्रीम। तो मैं यही कहना चाहूंगा, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट मत करना। जो भी पूछा जाए, बीट एचआर पार्ट, बीट टेक पार्ट, यू हैव टू एक्सप्रेस इट क्लियरली। एक वो 12th फेल मूवी में एक डायलॉग था दोस्तों कि पानी साफ होना चाहिए, ठीक है, ग्लास कोई भी हो मैटर नहीं करता। तो वही चीज़ है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इंग्लिश या हिंदी। हाँ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे जरूर गाइड करना चाहूंगा, बाकी तो आपका देखो इंटरव्यू इंडिविजुअल लेवल पे रहता है। आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ज्यादा उस पर फैलना नहीं है। हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है फैलने की। फैलने का मतलब समझ रहे हो, कि यार क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल दूंगा। सपोज मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं एक्सप्लेन मी द डिफरेंट टूल्स ऑफ, या सिंपली एक्सप्लेन मी मॉनेटरी पॉलिसी। आप क्या करोगे, आप मॉनेटरी पॉलिसी में पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में बताओगे, टूल्स का जिक्र कर दोगे, और टूल्स में सपोज वहां पे उन्होंने कुछ पूछ लिया, वो हमें नहीं पता, तो जिक्र क्यों किया,
तो मतलब सिंपल सी बात है, मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि योर आंसर शुड बी क्रिस्प, टू द पॉइंट, शुड बी फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब आपके कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, एंड योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी कॉन्फिडेंट। कोई भी आपको सेल थ्रू होने से रोक नहीं सकता। क्रिस्प आंसर, जितना पूछा उतना बताओ, क्योंकि उससे फिर क्या है, डबल क्रॉस क्वेश्चनिंग से आप बच जाते हो, ग्रिलिंग से आप बच जाते हो। टू द पॉइंट बात करोगे, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, आप भी कंफ्यूज नहीं होते, ना ही आप सामने वाले को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ब्लफ आप नहीं करोगे। फ्लुएंसी, कहीं ना कहीं जब कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट नहीं होगा, और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, अब इन सभी चीजों के रिगार्डिंग दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको एचआर राउंड के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, टेक का कंटेंट तो खैर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना अगर आप सीखना चाहते हो, या आप मॉक्स देना चाहते हो, क्योंकि मॉक्स कई बार इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो वी एट अड्डा आर हियर टू ऑफर यू अ कंप्लीट गाइडेंस बैच। ठीक है, इस बैच के बारे में मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, भूल मत जाना, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बैच को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे आना है, या ऐप के थ्रू भी आ सकते हो। यूनियन बैंक एसओ कैटेगरी में जाओगे तो ये रहा हमारा इंटरव्यू बैच। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, चाहे वो टेक्निकल पार्ट को प्रेजेंट करना हो या फिर एचआर पार्ट को प्रेजेंट करना हो, सिंपली आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा कैसे आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के सबसे सीनियर बैंकर्स जो क्रेडिट रोल में ही बहुत हाई कुछ अचीव कर चुके हैं, लाइक मैं अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर आपको सीएम मोहंती सर हैं, सॉरी सीएम खुराना सर हैं, सर का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही रिच रहा है, और उनका डिपार्टमेंट अल्टीमेटली जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट उन्होंने हेड किया है। ठीक है, ही हेडेड द क्रेडिट डिपार्टमेंट, ही रिटायर्ड एज द चीफ जनरल मैनेजर, एंड अल्टीमेटली पूरा जो क्रेडिट डिपार्टमेंट था वो इनके अंडर ही आता था। मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन ही वेंट टू लीड वन ऑफ द डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन AIFI, आई थिंक इट वाज IIFCL और समथिंग। ठीक है, और आई थिंक इनको यूनियन बैंक का कंप्लीट क्रेडिट डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर था, इफ आई एम करेक्ट, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे पैनल राकेश सहगल सर, अगेन वेरी रिच एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली क्रेडिट डिपार्टमेंट में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये पैनलिस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब वो पैनलिस्ट डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर, उनको कौन सा पैनलिस्ट मिलता है। अगेन बहुत ही सिलेक्टेड पैनलिस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक वर्किंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड गाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पैनलिस्ट उठा के आपको दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो अगर आप चाहते हो इन पैनलिस्ट के साथ 1-to-1 मॉक देना। ठीक है, लेकिन जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें कोई पे नहीं करना। वो सिंपली क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, नीचे 1 सेकेंड, आई थिंक ओवरव्यू, 1 सेकेंड गाइज, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म। ठीक है, ये वो फॉर्म है जो दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर आप हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अपने स्टूडेंट रह चुके हो तो यहाँ पे आपको नेम भरना होगा, अपना कॉन्टैक्ट एग्जैक्ट नंबर, यार ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ से कॉल करें, बच्चे फिर कॉल पिक नहीं करते हैं, तो एक वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने कोर्स में रजिस्टर किया था, और ये कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश करना कि अगर आपका कोर्स वाला ही है तो अच्छा है, नहीं तो फिर वर्किंग होना चाहिए। ईमेल आईडी जिससे आपने कोर्स में एनरोल किया था। ठीक है, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, सिंपल सी बात है, पूछी जाती है। अगर आपने बैंक महापेक प्लस में एनरोल किया तो कर देना, नहीं तो अगर आपने हमारे यूनियन बैंक जो कोर्स था उसमें एनरोल किया था तो उसकी एक CP ID होगी जो परचेस के टाइम पे आपको मिली होगी, वो यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, एंड दैट्स इट, और अपना इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, एंड इसके हिसाब से आपकी जो है इंटरव्यू डेट, देखो कॉल लेटर इसलिए ताकि एब्सोल्यूट डेट के हिसाब से हम आपका इंटरव्यू अरेंज कर पाए। ठीक है, क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यू होता है 21st को, अब हमारे पास इतने सारे एनरोलमेंट आ जाते हैं, तो इंटरव्यू है 21st को, लेकिन उनको इंटरव्यू आज ही चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रायोरिटी पहले 18 वाले को मिलेगी, फिर 19 वाले को, फिर 21 वाले को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटी देने के लिए ये चीज, एंड जेन्युइन बच्चे ही यहाँ पे आए, तो इसलिए इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया जा रहा है, और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं कोई इशू है तो आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेट्स मिलेगी वो आप अपनी डेट्स वगैरह फिल कर देना, एंड दैट्स इट, ये सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई बच्चा हमारा स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे साथ मॉक में जुड़ना चाहता है, तो वो फिर यार देखो इस कोर्स को पेड वे में अवेल कर सकता है। अवेल करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोड यूज करना होगा Y581। एज सुन एज यू अप्लाई द कोड द प्राइसेस विल फॉल टू 1200, और ऐप के थ्रू ये ऑलमोस्ट 1100
1000 के आसपास आ जाती है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। देखो अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो जो मॉक हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसकी अकेले की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। देखो फ्री गाइडेंस आपको दे चुका हूं, जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका रिटन वाला है, वो आपको हेल्प करेगा। एचआर पार्ट आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मॉक हैज टू बी पेड तो मॉक देखो अगर आपको चाहिए तो पेड ही सर्विस यहाँ पे मिलेगी। रेस्ट इज अप टू यू। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो आई थिंक सभी की जो क्वेरीज है अब रिजॉल्व हो गई हो। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।